हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट एनालिसिस करते हैं और देखना है कि अगले नेक्स्ट वीक के अंदर हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हमारे इंडाइसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। जैसे कि मैं रोज़ आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये वाला सेक्टर चल रहा है, ये वाले स्टॉक्स पे हमको नज़र रखनी चाहिए और कौन कौन से हमारे वो हैं इंडाइसेस जो हमको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। लेट्स डाइव इनटू द चार्ट फर्स्ट। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मैंने इसमें ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बॉलिंजर बैंड, RSI, थोड़ा बहुत ADX, दैट्स इट। मंथली चार्ट लुक्स प्रिटी गुड एक्चुअली। देखते हैं इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट को एक गैप डाउन ओपनिंग मिली है जिसमें एक स्मॉल हैमर बना है और डेली चार्ट के ऊपर हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड पे, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक इसने यहाँ पर वो लिया है अपना सपोर्ट। ओके, तो निफ्टी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से ये है कि निफ्टी अब थोड़े टाइम के लिए साइडवेज चलेगा, अगले एटलीस्ट नेक्स्ट वीक और उसके आने वाले एक हफ्ता और, जब तक हमको कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिलती मार्केट के अंदर कि हमको कोई बढ़िया बेनिफिट ना कोई वो ना मिल जाए, कोई अच्छा ऑर्डर वगैरह ना मिल जाए निफ्टी 50 के स्टॉक्स को, तब तक निफ्टी एक साइडवेज परफॉर्मेंस ही करेगा। अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के काफ़ी वीक है इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि उसने 3 जून के हाई को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है पूरे लास्ट वीक के अंदर, 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, एज यू कैन सी इन द चार्ट्स। और अगर हम मंथली चार्ट देखें, मंथली के अंदर हमको एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप टाइप है, डोजी बनी है, और डोजी के बाद हमको नीचे क्लोजिंग मिल रही है इस मंथ की अगर देखा जाए तो। और वीकली के अंदर भी हमको लगातार 5 रेड कैंडल मिली हैं। तो देखा जाए तो हमारा टेक अवे यही है, बैंक निफ्टी इज़ कंपैरेटिवली निफ्टी इज़ वेरी वीक राइट नाउ। और अगर हम सेंसेक्स को देखें, कि सेंसेक्स का वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, मंथली के अंदर ओके एक बिग रेड कैंडल परफॉर्म हो रही है। सेंसेक्स का चार्ट भी लगभग सेम ही है निफ्टी के जैसे ही, उसने भी अराउंड 78,200 के आसपास सपोर्ट लिया है और ऊपर से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। 4 और 5 ट्रेडिंग सेशन उसने नीचे ही कैप डाउन के उधर ही वहाँ पर वो करे हैं, ट्रेड करें। और अगर हम बैंक एक्स पे जाएं, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, बैंक एक्स BSE का बैंक निफ्टी है, जैसे कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स और बैंक एक्स है, वैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी है। सेम डिट्टो चार्ट वैसा ही बैंक निफ्टी के जैसा ही बैंक एक्स का चार्ट है। अगर हम जाते हैं सेक्टर वाइज, निफ्टी IT परफॉर्मिंग वेरी वेल इफ़ यू आस्क मी, बट लेकिन वही है, कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, ये कप के ऊपर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। और एज यू कैन सी मंथली, ओके मंथली चार्ट थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि इसने बड़े वाले कप के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फॉल्स ब्रेकआउट के बाद नीचे आया है, बट लेकिन स्टिल आई थिंक कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बाकी अदर सेक्टरों के हिसाब से। तो अगर हम एनर्जी पे जाते हैं, एनर्जी ओके मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, लगातार 1 2 3 डोजी मिली है, उसके बाद भी हमको ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, मंथली का भी पूरा नहीं हुआ है। वीकली चार्ट के अंदर हमको एक हैमर टाइप डोजी मिल रही है, स्टिल ट्रेडिंग अबव द सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन एक्चुअली।
ओके, डेली चार्ट 3 जून के ऊपर, नाइस। एज यू कैन सी देखो यहाँ पर भी 3 जून के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने जो क्लोजिंग दी है डे की, वो लास्ट फ्राइडे को जो हमने कल देखा है, डोजी फॉर्म करके इसने ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है। तो मतलब कंपैरेटिवली बैंकिंग सेक्टर से तो बेटर आईटी और एनर्जी तो हैं। अगर हम जाते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ, एज यू कैन सी ऑटो सेक्टर लगातार हमको 3 रेड कैंडल फॉर्म हुई है और गैप डाउन के बाद गैप डाउन मिला है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन है डेली चार्ट के ऊपर। वीकली के ऊपर एक हैमर फॉर्म हुई है जिसने एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट लिया है। अगर आप देखो यहाँ पर 24,535 के आसपास, और ऊपर हमारा पहला रेजिस्टेंस जो है वो 26,900 का है। बैंक हमने देख ही लिए हैं। अगर हम देखें ऑयल एंड गैस डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। ऊपर से हमको एक ग्रेव स्टोन जरूर बनी है डोजी, जो कि वीकली चार्ट पे है। डेली चार्ट के ऊपर हमारा साइडवेज ही चल रहा है अभी भी, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत साइडवेज और अपर मूव हमको देखने को मिल सकता है। One of my favorite sector, pharma. As you can see that pharma is performing very well. 60 के above इसका RSI है। Weekly भी strong है, strong क्या amazingly strong है if you ask me. Monthly is doing phenomenal work as you can see that। हमको यहाँ पर मंथली के अंदर तो हमको रैली एकदम से फ्लैग पोल वाला है, पोल फ्लैग देन पोल फ्लैग एंड देन अगेन पोल। एक बहुत ही प्यारा वो बन रहा है सेटअप। और अगर हम एफएमसीजी को देखें, ओके, एफएमसीजी इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट, लाइफ टाइम हाई पे है के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, डेली चार्ट कंसोलिडेशन फेज। ओके, तो टेक अवे इसके अंदर ये है कि हमारा निफ्टी साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी और बैंक एक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, दे आर परफॉर्मिंग बिलो द 3 जून हाई, तो उसके वजह से हमका थोड़ा कंसर्न है उसके अंदर। और अगर हम सेक्टर वाइज जाएं तो IT इज डूइंग ग्रेट, बट आई थिंक FMCG एंड फार्मा आर डूइंग मच बेटर जॉब देन IT। तो हमको फार्मा और FMCG के स्टॉक्स थोड़ी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद मैं आई विल कंसिडर ऑयल एंड गैस, और उसके बाद मैं थोड़ा IT की तरफ देखना पसंद करूँगा, क्योंकि IT जो है हमारी बहुत हद तक नेस्डेक पर डिपेंड करती है, US मार्केट की तरफ। लेट्स सी, अब हम फार्मा स्टॉक्स देखते हैं कुछ। फार्मा स्टॉक्स मैंने लास्ट उसके अंदर आपको लूपिन के बारे में बताया था। लेट मी शो यू द लूपिन्स चार्ट। देखिए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर हम बॉलिंजर बैंड को हटाएं, सी ये 2015 और 16 के बाद से कब फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है, और 2024 के अंदर हमको जाके इसकी वो मिलेगी, ब्रेकआउट मिलेगा। और ब्रेकआउट 21-27 के ऊपर है, और ये ट्रेड बहुत ही बेहतरीन बनेगा अगर ये मिलता है तो हमको। और इफ़ यू आस्क मी कितने पॉइंट की हमको रैली देखने को मिल सकती है इसके अंदर, हमारे कप का टारगेट यूजुअली डेप्थ ऑफ कप होता है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 254, अराउंड 1500 रुपये का टारगेट ऊपर। मतलब 2000 का स्टॉक अभी भी, मतलब आपको 3500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर बड़े प्यार से, अगर सब चीज़ ठीक रही, निफ्टी अपना परफॉर्म करता रहा और फार्मा सेक्टर भी। इसके बाद माय फेवरेट ग्लेनमार्क, सी यहाँ पर हमको वो मिल चुका था ब्रेकआउट। छोटा सा मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करने की स्टार्ट किया इसके अंदर, और हमको देखने को मिला 1200 के आसपास। पहले मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट पे लिया था, बट बिकॉज ऑफ द मार्केट
अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से मैंने उसको पोजिशन को क्लोज करा और उसके बाद मैं दोबारा से री एंटर हुआ हूँ। एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम नॉट मेकिंग वेरी मच, थोड़ा ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है, 2,500-3,000 रुपये का ही हो रहा है अभी तो। बट लेकिन इसको जब मैं फ्यूचर के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, आई थिंक वी कैन गो फॉर 6 फिगर ट्रेड इन दिस वन। ग्रैन्यूल्स, ये स्टॉक बहुत भाग गया, एज यू कैन सी यहाँ पर 2020 का 20 से कब फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था और ये अराउंड 440 के आसपास इसने वो दिया ब्रेकआउट, और कंफर्मेशन हमको मिली है 482 पे, और उसके बाद देख सकते हैं हमको अराउंड 200 पॉइंट 200 से 150 पॉइंट 150 से 200 पॉइंट की हमको रैली देखने को मिल गई है इसके अंदर। सिप्ला, ओके, सिप्ला में भी हमको ज़्यादा अच्छा रुझान है, वॉल्यूम अच्छे हैं। सन फार्मा, इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आए सन फार्मा के, अप टू द मार्क नहीं थे, बट लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पर भी बहुत प्यारा एक ब्रेकआउट मिला है हमको 1200 के आसपास, और ये भी 2015 के आसपास का था। ये इसको रीटेस्ट करने के लिए आया और 1300 के पास से दोबारा से घूम गया, और राइट नाउ ट्रेडिंग एट 1735। ऑल्सो अ गुड स्टॉक। एक स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नेटको फार्मा का। देखो डबल कप पैटर्न मिल रहा है हमको यहाँ पर। 2017 का यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, 2021 के अंदर फेल हुआ, नीचे गया, दोबारा से हमको 2024 के अंदर इसका टारगेट वो मिला है। बट लेकिन अगर आप देखो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, कितने प्यारे वॉल्यूम है इसके अंदर, कितने ज़्यादा बढ़िया। और उसके बाद हमको रैली देखने को मिल रही है, 1440 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है, और इफ़ यू आस्क मी हमको इसके अंदर अभी भी यहाँ से 2000 तक जाने की कैपेबिलिटी है। अगर फार्मा स्टॉक्स ऐसे परफॉर्म करते रहे तो हमको इसके अंदर लुपिन एंड ग्लेनमार्क, ये 3 स्टॉक्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। और 2 स्टॉक जो मैंने एनर्जी के अंदर से चुने हैं, ONGC, आप देखिए सी, ये भी 2014 के आसपास का कप है जो फॉर्म हुआ है और ब्रेकआउट मिला है। इसने उसको हमारे ब्रेकआउट को रीटेस्ट करा है दिस मंथ 309 के आसपास आके, और उसके बाद बाउंस बैक करके 332 का क्लोज दिया है इस मंथ। और यू कैन सी द वॉल्यूम कितने अच्छे आए हैं इसके अंदर। और जो थोड़े पैटर्न्स को समझते हैं तो यू कैन सी दैट यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बना है, उसके बाद फिर एक कप फॉर्म भी हो चुका है। तो मैं हेड एंड शोल्डर से ज़्यादा मैं कप को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कप का टारगेट भी बड़ा है और कप मोर रिलायबल है। और दूसरा मेरा फेवरेट है कोल इंडिया। इसका ब्रेकआउट थोड़े टाइम पहले आ चुका था, थोड़ी लेट मेरे को पता चला, 431 के आसपास इसका ब्रेकआउट आया, उसको इसने 2 या 3 बार लगातार रीटेस्ट करा है, बट उसके बाद फिर इसने ब्रेकआउट को ऊपर की तरफ दिया और 929 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। ये भी 2014-15 के आसपास का कप है जो बन रहा है, अराउंड 9 से 10 साल का कप फॉर्म हुआ है और विद द सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। तो मेरा ये मानना है कि आपको कप जो पैटर्न है इसका टारगेट डेप्थ ऑफ द कप होती है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको डेप्थ 900 से 400 300 पॉइंट ऊपर, अभी भी 800 पॉइंट की इसके अंदर रैली 300 पॉइंट की रैली भी बाकी है, 800 तक का इसका टारगेट बनता है। सेम लुपिन ग्रैन्यूल्स का हमारा वो ऑलरेडी हो चुका है, बट लेकिन लुपिन, नेटको फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा, ONGC एंड कोल इंडिया, ये 5 स्टॉक्स हैं हमारे पास जिनके अंदर बहुत ही बेहतरीन पैटर्न इस टाइम पे फॉर्म हो चुका है। और ये सारे स्टॉक नेटको फार्मा को छोड़ के बाकी सब फ्यूचर्स के अंदर हैं, बट आई डोंट रिकमेंड यू इफ़ यू आर अ बिगिनर टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप छोटी मोटी क्वांटिटी से अभी स्टार्टिंग के अंदर इनको देखिए, कैश मार्केट के अंदर खरीदिए, थोड़ा अपने होल्ड करके रखिए, और नेक्स्ट 2 या 3 महीने के अंदर आप देखिए आपको कितना सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलती है इनके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें गोल्ड प्राइसेस,
ओके, कमोडिटी के अंदर मिलेगा गोल्ड। ओके, गोल्ड 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। कमोडिटी में वैसे बहुत कम ट्रेड करता हूँ, करेंसी और कमोडिटी नहीं करता। स्टडी कीजिए आप, इन 5 स्टॉक्स को देखिए, उसके बाद आप ये स्टे अवे फ्रॉम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए 5 स्टॉक्स को, और लेट्स सी आपको अगले 2 या 3 महीने के अंदर ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन।